पल्ले में गांठ लगा कर उसे कुछ रुपया देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो जो भी मिला उससे यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहागन का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने उसे यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध ली और ननद को सोने का सिखा दिया। तब भीतर गई और सास ने कहा कि लड़की के पैर है तो उसके पास जाकर उसकी सेवा करने लगी। सेवा के लिए बैठ गई। बाद में सास ने इस प्रकार समय बीते न किसी के चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसने चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही बात करेंगी, आपको मेरा जवाब देना ही पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पौष चौथ आएगी तो वह मेरी बड़ी बहन है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ और श्रावण भादों की भी चौथ चली गई। यही हर महीने चौथ पड़ती है आई और यही कहकर चली गई। आगे वाली में और साथ की चौथ आएगी तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। एमी आ जाओ, आचर सुला दिया। विनती करना और यह बात करना कि वह भी चली गई, या बताकर वह चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, बीच में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत करने वाली करवा ले, एक मुट्ठी करवा ले। वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली पापी मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई है? तब वह बोली कि जो तुमसे भी भूल हुई है उसे क्षमा कर दो माँ, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँख से काजल, नाखून से मेहंदी और टीके से रोली निकाल कर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींट दिया तो वो उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए? 12 महीने हो गए हैं, आज जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग उठाया। तब उसने कहा नहीं से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी करवा पूजा किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दिनों की चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसे सासू जी को जाकर बताया। तब सासू जी यह बात प्रसिद्ध हो गई कि जब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह साहूकार की बेटी का सुहाग दिया उसी तरह ये चौथ माता सबको सुहागिन रखती। यही करवा चौथ का उपवास का माननीय महिमा है। क्या देखोगी? अभी देखो ना, सामने दिख रहा है। साथ में वो हैंग हो जा रहा है। मम्मी 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 की बात एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर पहले
उदय से इससे द्रौपदी ने शोक विहार हो गए। कृष्ण की आराधना में कृष्ण उपस्थित थे और प्रभु द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप अंतर्मयी है, मुझे कष्टों का बोझ नहीं कर दिया है। कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों को छुड़ाकर बुला ले जा करने का उपाय बताया। ये में चलोगी आ चलो यही व्रत एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूरा कर दिया था। अब ये ना लेके आए नीचे शिव जी ने कहा, नीचे लेके जाओ विधान बताया था। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, सुख जो संसारिक माना जाता है प्राणी से सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम और व्रत का कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनना। प्राचीन काल में बुरी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र, एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर भी चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्र उदय से पूर्व ही उसने सुबह ने गाधा कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने घर से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अग्र देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति का हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हुए उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्रायणी धूमचरणियां करने आई थी। ब्राह्मणी पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चौथ दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है, यानी चांद नहीं निकला उससे पहले वो खाना खा ली। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की कि इससे मुक्ति होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो लो तो तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी कष्ट टल जाएंगे। इसी प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्र में विजय हुए। इस प्रकार सौभाग्य और धन करना चाहिए। इस व्रत से भगवान शंकर की आरती भी की जाती है। कोई नहीं मारेगा। एक ब्राह्मण परिवार में 6 बहुएं बैठे वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण बड़ा छोटी के मायके घर का सारा काम काज करती, उसकी सेवा करती, पर कोई भी उसे प्यार नहीं करता। सभी दुखते रहते हैं। इस त्योहार पर भी जब उसके मायके से कोई नहीं आता तो वह बहुत दुखी होती है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायकों से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए। एक छोटी मायके में यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सास भी छोटी की खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने दिल से निकल आया। अब छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग की छोटी बहू पर दया आ गई। नाग ने कहा,
बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देख कर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, बस चाहो खाओ, मन चाहा पहनो, बस एक बात याद रखना, सामने रखी नाक कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाक के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नाक की उठाकर तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसे जल्दी से नाक को ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाक के नीचे हट गई। सांप को नाक के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो धन रतन आदि देकर विदा किया। छोटी ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। ससुराल पर पैसा है पकड़ने के अपराध में आपसे बल से उसे मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेर से, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपके श्राप देकर नष्ट कर दूंगा। निकल गया। यह सुनकर यमराज डर गए और उसे पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्हें यमपुरी भेज दिया और करवा के पति की दीर्घायु प्रदान कर दी। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागन स्त्रियों द्वारा व्रत रखा जाता है। करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा करी, वैसे ही सबके पति और पत्नियों की रक्षा करेंगे। करवा माता की उनके पापा वाले जल्दी चला नीचे पति का नीचे चली हो। लड़ाई ना करे, तुम ना जाओ, मारो जाओ, तुमको बुलाएंगे। जाओ क्या पढ़ाई करोगे? पढ़ाई तो शूट करने के लिए होता है, शूट कर वाली